इम्प्रूवमेंट है? अब ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। नहीं तो फिर ये निकाल देता हूँ माइक। नहीं सही है सर, अब सही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे देश में बुद्धमय वातावरण बन गया है। तथागत बुद्ध का पूर्णिमा से विशेष नाता रहा, और इसीलिए हमारे लोग भी पूर्णिमा का दिन है वो हमारे लिए विशेष दिन रहता है। मैं जब तथागत बुद्ध के बारे में चिंतन करता हूँ और जब बाबा साहब की भी बात सोचता हूँ तो मुझे हर वक्त एक बात कॉमन दिखाई देती है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यूनाइट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। उसी तरह तथागत ने भी हमें 30 शरण में आने के लिए कहा है। तथागत ने हमें सबको त्रिशरण में आने के लिए सिखाया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। आज विषय विशेष में मैं संघं शरणं गच्छामि पे थोड़ी बात करूंगा। तथागत ने सबको संघ के शरण में आने के लिए अपील की। सारे हमारे जितने भी बुद्धिस्ट है, संघी है, वो संघ के शरण में आ जाओ। बाबा साहब ने भी यही कहा कि सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, क्योंकि आगे हमें बहुत संघर्ष करना है। और संघर्ष वही लोग कर सकते हैं जो लोग संगठित होते हैं। जो लोग संगठित नहीं होते हैं वो संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन और संगठित लोगों में शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। और इसीलिए अभी हमारी बहन ने जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि संघे शक्ति युगे युगे, यानी संघ में शक्ति है। अगर हम संघ में रहेंगे तो हमारे में शक्ति है, और वो शक्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहाय रूप बनती है। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष कुछ प्राप्त होता नहीं। और संघर्ष वही लोग कर सकते हैं जो लोग संगठित होते हैं। बिखरे हुए लोग, जाति पाति में बटे हुए लोग संघर्ष नहीं कर सकते, और संघर्ष करने की कोशिश भी करते हैं, संघर्ष के मोड में आते भी है तो निष्फल रहते हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने ये भी कहा
कि शिक्षित बनो। ये तीनों चीजें जो बताई है टी शरण में या बाबा साहब ने जो 3 बातें बताई है उसमें ये सारी चीजें एक दूसरे पे निर्भरता रखती है। शिक्षित बनना, संगठित होना और संघर्ष करना, ये तीनों एक दूसरे से संलग्न है। अगर हम चाहेंगे कि बिना शिक्षित बने, बिना विचारधारा को समझे, बिना संघ को समझे, बिना हमारे महामानव की विचारधारा को समझे, उनका जीवन चरित्र को समझे, हम शिक्षित हो जाएंगे तो ये सही नहीं है, ये संभव नहीं है। हमें हमारे समन विचारधारा को समझना है, हमारे महामानव को जीवन से काफी कुछ सीखना है, हमारे जीवन में उसे उतारना है और उसी मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए एजुकेट होना बहुत जरूरी, शिक्षित होना बहुत जरूरी। अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो हम काम नहीं कर पाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में आना है, बुद्ध के शरण में आना है, यानी कि जो हमारे विचारशील लोग हैं, जो तत्व ज्ञान पर बात करते हैं, जो लोगों का हमारे महामानव पे बहुत डीप स्टडी है, ऐसे लोगों के साथ रहना है, इनके संपर्क में रहना है और इनके साथ कार्य करने से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमें ये सब कुछ सीखना है तो हमें अपने आप को बुद्धं शरण में आना है, बुद्ध के शरण में आना है। बुद्ध का अर्थ होता है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं, जो बुद्धि को प्राप्त किया है, जिन्होंने जिन्होंने जीवन में प्रज्ञा ज्ञान को प्राप्त किया है, वो सारे बुद्ध, और उनके शरण में हमें आना। तो बुद्ध ने ये 30 शरण की बात करी है, बाबा साहब ने भी यही कहा है, लेकिन हमारे कितने लोग हैं जो इस तत्व ज्ञान को समझते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने ये जो बातें हैं वो गांठ बांध दी? वे हमें शिक्षित होना है और शिक्षित होने के लिए हमें हमारे समन संघ के ग्रंथ पढ़ना है, हमें तथागत बुद्ध के जो त्रिपिटक है या और सारे जो ग्रंथ है वो पढ़ना है, हमें बाबा साहब के जो वॉल्यूम है वो पढ़ना है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें जीवन जीने का तरीका मिल जाएगा, जीवन कैसे जीना है। क्योंकि अभी तो हम सारे लोग जीवन तो जीते, पर उस जीवन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या अपने परिवार के जीवन के लिए, हम सामाजिक जीवन नहीं जीते।
हमें समाज के लिए जीना है। अगर हमारे महामानवों ने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित नहीं किया होता तो आज कितनी दयनीय स्थिति होती हमारी। आप कल्पना कीजिए हमारे लोगों की स्थिति कितनी दयनीय हो। अगर बाबा साहब ने परिश्रम करते हुए संविधान नहीं बनाया होता तो क्या होता। आज संविधान है हमारा भारत का, वो सबसे ऊपर है। संविधान के मुताबिक लोकतंत्र चलता है। देश का सारा तंत्र संविधान के मुताबिक चलता है। यहां तक कि जुडिशियरी जो न्यायपालिका सबसे ऊपर है उसे भी संविधान को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। लेकिन फिर भी संविधान हमें बाबा साहब ने दिया है, लेकिन वो संविधान का हमने अभी तक इम्प्लीमेशन नहीं करा पा रहे। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो हमारी ही है, क्योंकि हमको बताया गया है, हमारे सारे लोग हैं जितने भी समन है वो बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, हमारे सारे महामानव को मानते हैं और हम उनकी बातें भी मानते हैं। तो जब हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है, हमें बार बार हम एक दूसरे से बातों में भी बताते हैं कि भाई शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षित बनने के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं? और शिक्षित बनकर अगर हम संगठित बन जाएंगे तो क्या कोई हमें गुमराह कर सकता है? कोई हमें छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद खड़ा कर सकता है? क्या हमारे में भेदभाव आ सकता है? नहीं, क्योंकि हम शिक्षित बन गए। हमने हमारा जो महामानव का दिया हुआ ज्ञान है उसको हमने अपने पे धारण कर लिया, हमने उसको समझ लिया है। तो इसलिए शिक्षित बनना बहुत जरूरी है और शिक्षित बनकर ही हमें संगठित होना है। तो शिक्षित बनकर अगर हम संगठित हुए तो हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, हमें हमारे मिशन से कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता। हम सब संघर्ष के लिए रेडी रहेंगे। संघर्ष करने के लिए हमें संविधान देना पड़े, तन मन धन से समर्पित होना पड़े, तो हम करेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हैं, क्योंकि हमने बुद्ध के शरण में आए हैं। हम लोगों ने संघ बनाया, संघ के शरण में हम आए। संघ का मतलब बहुत विशाल है, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो संघ हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है। संघ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए हमारा संघ है, उस पर हम ध्यान दें। हम सब लोग संघ के शरण में आए। हमारे लिए संघ ही सब कुछ है। हम व्यक्ति को नहीं मानते,
हम तत्व को मानते हैं। हमारे लिए व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे लिए मिशन का महत्व है, विचारधारा का महत्व है, ध्येय का महत्व है। और इसलिए हमें रात दिन मेहनत करना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों को जोड़ना है, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जो सूत्र है उसे हमें लोगों के बीच ले जाना है। तो आज के दिन में जो समय मुझे दिया गया था, इतना ही मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ, मेरी बातें रखता हूँ। हम लोग